एप्पल के आईफोन इंडिया में बनना मुश्किल हो जाएगा अगर तमिलनाडु का ये गांव एक दिन के लिए काम बंद कर दे, और चांसेस हैं कि आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। कुछ साल पहले तक एप्पल के लगभग सारे आईफोन्स चाइना में बनते थे और ये एप्पल के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर चाइना में कुछ भी गड़बड़ होती तो पूरी दुनिया में आईफोन की सप्लाई रुक सकती थी। और फिर वही हुआ, चाइना में लॉकडाउन लगे, फैक्ट्रीज बंद हुई और एप्पल को समझ आ गया कि पूरी दुनिया के आईफोन्स के लिए सिर्फ एक देश पर डिपेंड रहना खतरनाक है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात थी, एप्पल खुद आईफोन नहीं बनाता, एप्पल सिर्फ डिजाइन करता है। आईफोन बनाता है फैक्सकॉन, ताइवान की वो कंपनी जो दुनिया के सबसे ज्यादा आईफोन असेंबल करती है। और जब एप्पल को चाइना का ऑल्टरनेटिव चाहिए था, फैक्सकॉन ने इंडिया में जगह ढूंढनी शुरू की। उन्हें चाहिए थे हजारों वर्कर्स, पोर्ट के पास लोकेशन और गवर्नमेंट का सपोर्ट, और यही तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव रेस जीत गया। सिर्फ फैक्ट्रीज की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी मूव की वजह से जिसने पूरे एरिया को मैन्युफैक्चरिंग सिटी बना दिया। नाम था श्री पेरम्बदूर। 2019 में फैक्सकॉन ने यहाँ पहली फैक्ट्री लगाई। लेकिन असली चैलेंज फैक्ट्री लगाना नहीं था, असली चैलेंज था हर साल हजारों वर्कर्स को अट्रैक्ट करना और रोक कर रखना। और यही तमिलनाडु ने एक ऐसा मूव खेला जो इंडिया में बहुत कम देखा गया था। फैक्सकॉन वर्कर्स के लिए 706 करोड़ का हॉस्टल बनाया गया, 13 ब्लॉक्स, 10 फ्लोर और 18,720 वुमेन वर्कर्स की कैपेसिटी, यानी रहना भी यहीं, खाना भी यहीं और काम भी यहीं। धीरे धीरे फैक्ट्री के आसपास पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया, बिल्कुल चाइना के फैक्ट्री सिटी मॉडल की तरह। आज इंडिया दुनिया के लगभग 25% आईफोन्स बना रहा है और आईफोन 17 के सारे मॉडल्स इंडिया में ही बन रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल यह है, जब आईफोन के ज्यादातर पार्ट्स अभी भी बाहर से आते हैं, तो क्या ये मेक इन इंडिया है या सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया?